लियो बेकलैंड का जन्म बेल्जियम में 1863 में हुआ था। उस समय बेल्जियम एक शांत और सुंदर देश था। उनके पिताजी एक मोची थे। वो दिन रात मेहनत करते थे। उनकी माँ का सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने। वो चाहती थीं कि लियो एक अच्छा जीवन जिए। बचपन से ही लियो दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। उन्हें किताबें पढ़ना और प्रकृति को देखना बहुत पसंद था। उन्हें नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना और चीज़ों को बनाना बहुत पसंद था। वो हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करते थे। लियो का परिवार अमीर नहीं था। उनके पास बहुत साधन नहीं थे। वो उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए महंगे उपकरण नहीं खरीद सकते थे। लेकिन इससे लियो का हौसला कम नहीं हुआ। लेकिन लियो के पास उपाय थे। वो अपने आसपास की चीज़ों का उपयोग करके नए नए प्रयोग करते थे। वो अपने आसपास की साधारण चीज़ों का उपयोग करके केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में सीखते थे। वो हर चीज़ को ध्यान से देखते और समझते थे। वो एक साइंटिस्ट बनने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनका सपना था कि वो विज्ञान में कुछ बड़ा करें। लियो की माँ ने उनके साइंस के प्रति जुनून को पहचाना। वो चाहती थीं कि लियो को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्हें एक अच्छे स्कूल में पेशने भेजा। लियो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, खासकर केमिस्ट्री में। उन्हें बेल्जियम की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। लियो ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया और कम उम्र में ही केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए। वो अपनी माँ के त्याग के लिए आभारी थे, क्योंकि उनकी वजह से ही वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। 1889 में लियो बेकलैंड ने अमेरिका जाने का फैसला किया, जो अपॉर्चुनिटीज से भरा देश था। वो एक कुशल केमिस्ट और इन्वेंटर थे। उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में जल्दी ही सफलता मिल गई। उन्होंने वेलॉक्स नामक एक नए प्रकार का फोटोग्राफिक पेपर बनाया। वेलॉक्स की मदद से फोटोग्राफ्स को आर्टिफिशियल लाइट में डेवलप किया जा सकता था। ये फोटोग्राफी में एक बहुत बड़ी खोज थी। वेलॉक्स से पहले फोटोग्राफर्स को पिक्चर्स डेवलप करने के लिए सनलाइट पर निर्भर रहना पड़ता था। बेकलैंड के इन्वेंशन ने फोटोग्राफी को सभी के लिए आसान और सुलभ बना दिया। बेकलैंड हमेशा नए चैलेंजेस की तलाश में रहते थे। उनकी जिज्ञासा और खोज की भावना ने उन्हें कभी भी रुकने नहीं दिया। उन्होंने एक नए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी वेलॉक्स इन्वेंशन को बेच दिया। वेलॉक्स की सफलता ने उन्हें और भी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। वो एक ऐसी सिंथेटिक मटेरियल बनाना चाहते थे जो शेलक और रबर जैसी नेचुरल मटेरियल्स की जगह ले सके। उनका उद्देश्य एक ऐसा मटेरियल बनाना था जो सस्ता और अधिक टिकाऊ हो। सालों तक रिसर्च और अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें ब्रेक थ्रू तक पहुंचाया। 1907 में लियो बेकलैंड ने दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक बेकलाइट का आविष्कार किया। यह आविष्कार विज्ञान और उद्योग दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। बेकलाइट एक रेवोल्यूशनरी मटेरियल था। इसने कई उद्योगों में क्रांति ला दी। यह मजबूत, टिकाऊ और हीट रेजिस्टेंट था। इसकी विशेषताएं इसे अन्य मटेरियल से अलग बनाती थीं। इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। इसकी वर्सेटिलिटी ने इसे बहुत लोकप्रिय बना दिया। यह बनाना भी सस्ता था। इसने मैस प्रोडक्शन को संभव बनाया और कई उत्पादों की लागत को कम कर दिया। बेकलाइट बहुत लोकप्रिय हो गया। इसका उपयोग टेलीफोन्स और रेडियो से लेकर ज्वेलरी और टॉयज तक हर चीज को बनाने में किया जाने लगा। बेकलैंड के इन्वेंशन ने प्लास्टिक्स के युग की शुरुआत की। उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक के रूप में जाना जाने लगा। उनकी अचीवमेंट्स को दुनिया भर में सराहा गया। 1924 में उन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली। बेकलैंड की कहानी प्रेरणादायक है। यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और खोज के जुनून से कुछ भी संभव है। आज प्लास्टिक हर जगह है। यह हमारे घरों, कार्यालयों और यहाँ तक कि हमारे वाहनों में भी पाया जाता है। इसके बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हम इसे हर दिन उपयोग करते हैं, चाहे वह पानी की बोतल हो या खाद्य पैकेजिंग। प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और कई अन्य इंडस्ट्रीज में किया जाता है। यह हमारे आधुनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसने हमारे जीवन को आसान, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। हम प्लास्टिक के बिना अपने दैनिक कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि प्लास्टिक के व्यापक उपयोग ने चुनौतियां भी पैदा की हैं। इसके कारण पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। यह हमारे लैंडफिल्स और महासागरों को भर रहा है।
प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, जिससे हमारे महासागर और लैंडफिल्स प्रदूषित हो रहे हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम प्लास्टिक का जिम्मेदारी से उपयोग करें। हमें इसे सही तरीके से उपयोग और निपटान करना चाहिए। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक्स की खपत कम करने की ज़रूरत है। इसके बजाय हमें रीयूजेबल और सस्टेनेबल विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए। हमें प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल और ठीक से डिस्पोज करने की ज़रूरत है। यह हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाने पर काम कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। ये नए प्रकार के प्लास्टिक पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएंगे। जागरूक विकल्प चुनकर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि लियो बेकलैंड के इन्वेंशन की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मानवता को लाभान्वित करती रहे। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा।